विल लर्न कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो कि हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। उससे पहले यदि आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग बनता है दो शब्दों से, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग। सो पहली बात तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स बोल सकते हैं, टू और मोर कंप्यूटर्स, टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ sharing information and resources। क्या हुआ इसका मतलब, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। मतलब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ताकि हम उनके बीच इंफॉर्मेशन शेयर कर सके या फिर उनके बीच रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। आगे पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन क्या होता है और रिसोर्सेज क्या होता है। तो नेटवर्किंग क्या हुई, कंप्यूटर नेटवर्किंग, जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं। एक कंप्यूटर ये हो गया, दो, ये तीन, ये चार, ओके, ये हमारे सेपरेट कंप्यूटर्स होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये इसको कुछ भेज सके, ये इसको कुछ भेज सके, या इसके पास कोई सा सॉफ्टवेयर है ये चला सके, या इसके पास कोई सॉफ्टवेयर है ये चला सके, उसी को क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। या इसके पास प्रिंटर लगा हुआ है, ये चाहता है कि ये भी चला ले, तो ऐसा हम पहले नहीं कर पाते थे। तो उस चीज के लिए हमने क्या किया, कंप्यूटर नेटवर्किंग। हमने क्या की, कंप्यूटर नेटवर्किंग। हमने क्या करा, कंप्यूटर को आपस में जोड़ा। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे, ये क्या बन गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या बन गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब हमने जोड़ा क्यों, माना कि ये कंप्यूटर 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, 4 है और 5। हमने 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया। अब इस कंप्यूटर के पास क्या है, प्रिंटर। ये क्या है इसके पास, प्रिंटर। तो पहले क्या होता था, जिस व्यक्ति के पास प्रिंटर होता था उसी के पास सबको जाना पड़ता था प्रिंट आउट निकालने के लिए। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये होती थी। इसके अलावा क्या होता था, यदि इसके पास कोई डेटा है उसको चाहिए तो हम क्या करते थे, या तो पेन ड्राइव में लेके आते थे, उससे बोलते थे पेन ड्राइव में दे दो, ठीक है, उसमें कॉपी कर देते थे, सीडी रहता था उसमें कॉपी करके वापिस हमें अपने कंप्यूटर में डालना पड़ता था। अब हमने क्या किया, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दिया, किसके थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू। तो अब हमें क्या करना होगा, यदि हमको प्रिंट आउट भी निकालना होगा तो हम यहां से बैठे बैठे नेटवर्किंग के थ्रू यहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और यदि हमें यहाँ पे प्रिंटर लगा हुआ है, स्कैनर लगा हुआ है, या कोई भी डिवाइस लगी हुई है, या डेटा स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। मतलब इसके पास प्रिंटर है तो जितने भी लोग इससे कनेक्टेड है, एक नंबर 1 के पास क्या है हमारे पास, प्रिंटर, इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं, 2, 3, 4 और 5। तो ये पांचों क्या कर सकते हैं, इसके प्रिंटर से प्रिंट आउट दे सकते हैं, या फिर इसके कंप्यूटर पे कुछ भी रखा होगा तो वो सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वो सारे लोग उसकी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, या वो सारे लोग उसको अपनी चीजें दे सकते हैं बिना अपनी जगह छोड़े। तो ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, जब हम एक से एक या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं ताकि वह अपना डेटा या इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर सके या फिर रिसोर्स को शेयर कर सके, उसे कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। ओके, तो ये रहा हमारा डेफिनेशन कंप्यूटर नेटवर्किंग की। डेफिनेशन पूछे क्या होगा, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, टू और मोर कंप्यूटर्स और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, जब भी हमें इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर करना होगा उस पर्पस के लिए हम भी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसे ही कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, अब इसके फायदे क्या हो गए, अब सीधी सी बात है कि हमने क्या किया, कंप्यूटर को आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया। हमने क्या किया, कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, इसके एडवांटेज। अब हम पढ़ लेते हैं कि इससे फायदा हुआ क्या, एडवांटेजेस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर यदि नेटवर्किंग हमने की है तो इसके क्या क्या फायदे हो गए। पहला क्या हुआ, रिसोर्स शेयरिंग।
पहला एडवांटेज क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब होता है कि यदि किसी के पास, यदि हमारे पास एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, ठीक है, और ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड हैं, एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। हमने इनको क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। तो पहला चीज हमको क्या करना है, रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होगा, यदि इसके पास कोई भी रिसोर्स है, रिसोर्स बोले तो प्रिंटर है, स्कैनर है, या डेटाबेस है, या कोई स्टोरेज है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उन रिसोर्स को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। शेयर मतलब, शेयर से मीनिंग हो गई यदि अपने रिसोर्स को शेयर कर देगा तो ये क्या होगा, यदि इसके पास प्रिंटर नहीं है, स्कैनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, या डेटाबेस स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, इसके कंप्यूटर पे स्टोर कर सकता है। ये क्या कहलाता है, रिसोर्स शेयरिंग। मतलब यदि हम नेटवर्किंग करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक सिंगल प्रिंटर है, एक कंप्यूटर है जिसमें एक प्रिंटर लगा हुआ है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 5 लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये पांचों के पांचों क्या कर सकते हैं, इस सिंगल प्रिंटर को चला सकते हैं। इसी को कहा जाता है रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर या फिर हम इसको बोलते हैं एप्लीकेशन शेयरिंग, ठीक है। अगला क्या होता है, एप्लीकेशन शेयरिंग, ठीक है। दूसरा फायदा क्या हो गया हमारे पास, एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था, यदि हमारे पास कंप्यूटर है, मान लो ये दो, एक कंप्यूटर ये रहा, एक कंप्यूटर ये रहा। अब मान लो कि हमारे पास है, इस कंप्यूटर में डला हुआ है हमारे पास एक गेम डला हुआ है, ठीक है। मान लो कोई भी गेम डला हुआ है, ठीक है, इस कंप्यूटर में चलता है। अब क्या करना होगा, यदि हमें इस कंप्यूटर में गेम डला हुआ है तो हम इस कंप्यूटर में इस गेम को नहीं चला पाते, क्योंकि इंस्टॉल इसी में हुआ है और सेव भी इसी कंप्यूटर में हुआ है। तो हम इस कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे गेम हो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर। लेकिन जब हमने क्या कर दी, नेटवर्किंग, हमने क्या कर दी, नेटवर्किंग कर दी, तो इससे हुआ ये फायदा, यदि हमने गेम इस पे भी इंस्टॉल कर रखा है तो भी हम क्या कर सकते हैं, इस दूसरे कंप्यूटर पे वो सारे गेम्स और सॉफ्टवेयर को इस पे भी चला सकते हैं बिना इस मशीन पे इंस्टॉल किए हुए। मतलब हमने यदि नेटवर्किंग कर रखी है, तो यदि एक कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डला हुआ है, गेम्स डले हुए हैं, फोटोज डली हुई हैं, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर डला है, कुछ भी सॉफ्टवेयर डला हुआ है, यदि हमने एक मशीन पे उनको इंस्टॉल कर रखे हैं, यानी कि एक कंप्यूटर में हमने उनको पूरे इंस्टॉल कर रखे हुए हैं, तो यदि हमने नेटवर्क से यदि दूसरे कंप्यूटर पर कनेक्ट किया है तो हमें उस कंप्यूटर पे किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। हम वो सारे सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर से चला सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे यदि वर्ड की फाइल चलाऊंगा या वर्ड की फाइल को एडिट करना है, तो मैं इस कंप्यूटर से आसानी से एडिट कर सकता हूँ। और वो मेरा सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगा, उस कंप्यूटर से जिस पे हमने कंप्यूटर को ऑलरेडी जिस कंप्यूटर पे हमने ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखा है। जैसे कि यदि मैं एक और कंप्यूटर ले लूँ और यदि उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, और यदि मैंने उसको उस कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया जिस कंप्यूटर में सारे एप्लीकेशन और गेम्स इंस्टॉल है, तो मैं इस पे भी आसानी से चला सकता हूँ। इसे कहते हैं हमारे पास एप्लीकेशन शेयरिंग। तीसरा क्या फायदा हो गया हमारे पास, कॉस्ट फैक्टर। क्या हो गया हमारे पास, कॉस्ट फैक्टर। तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है कॉस्ट फैक्टर। अब हमारे पास हुआ क्या है कि हमने यदि नेटवर्किंग की है तो हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, कम लगती है। हमको किसी भी चीज की कॉस्टिंग क्या आती है, कम लगती है। मान लो कि हमने नेटवर्क की है तो क्या फायदा हो गया हमको, यदि हमारा ऑफिस है या हमारा स्कूल है तो हमारे पास मान लो कितने कंप्यूटर हैं, 1 2 3 और 4। हमारे ऑफिस में कितने कंप्यूटर रखे हुए हैं, 4 कंप्यूटर रखे हुए हैं। तो हमारी कॉस्ट फैक्टर या कॉस्ट कैसे बच जाती है, कि हमें मालूम है कि यदि हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं तो यदि हम कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो क्या होता है, हमको अलग अलग सॉफ्टवेयर को अलग अलग मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ता है, अलग अलग खरीदना पड़ता है। तो नेटवर्किंग से पहला फायदा तो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर एक खरीद लो और हम उसको 4 मशीन पे चला सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कैसे कॉस्ट बच जाती है, यदि हमारे पास कोई डिवाइस हमने खरीद के लाया, हमने फोटोकॉपी मशीन खरीद के लाई है, या हमने प्रिंटर खरीद के लाया, स्कैनर खरीद के लाया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक ही प्रिंटर को इन चारों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नेटवर्क के थ्रू इन चारों को एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें कितने प्रिंटर खरीदना पड़ेगा या कितने स्कैनर खरीदना पड़ेगा, सिर्फ एक। हमें चारों मशीन के लिए 4 अलग अलग प्रिंटर नहीं करना होगा, खरीदना पड़ेगा। तो यही होता है कॉस्ट फैक्टर।
कि हमने ये एडवांटेज है हमारा किसका, नेटवर्किंग का। यदि हम नेटवर्किंग करते हैं तो हमारा कॉस्ट फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब हमें अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग चीजें नहीं खरीदनी पड़ती है, क्या अलग अलग रिसोर्सेज हमें नहीं खरीदनी पड़ती, अलग सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना पड़ता, अलग हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ता। हम क्या कर सकते हैं, उनको नेटवर्किंग के थ्रू शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड एडवांटेज। फोर्थ, स्पीड बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। सीधी सी बात है कि यदि हम आपस में कनेक्टेड है तो हमारे काम करने की स्पीड बढ़ सकती है, सॉरी बढ़ सकती है नहीं, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है कि मान लो कि हमें प्रिंट आउट निकालना तो हमें उठ के उस प्रिंटर मशीन के पास नहीं जाना पड़ता, वहीं से डायरेक्ट प्रिंट दे देते हैं, प्रिंट निकल जाता है, ठीक है, पहला एडवांटेज। दूसरा, यदि मुझे इससे इस कंप्यूटर में कोई चीज भेजनी है तो मुझे उठ के वहां तक नहीं जाना पड़ता, ना पेन ड्राइव में कॉपी करना पड़ता है, ना उसके पास जाके मुझे भेजना पड़ता है कोई चीज की पेन ड्राइव में ये लो डेटा कॉपी करो, कुछ भी नहीं। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली वहां से उसके कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि नेटवर्किंग करने से हमारी क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। और यही सब फैक्टर हैं जो हमारे क्या है, नेटवर्किंग के एडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेज क्या हो गया, कई चीज को हम रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्रिंटर है, स्कैनर है, हम क्या कर सकते हैं, उसको आपस में रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। दूसरे, सॉफ्टवेयर हम शेयर कर सकते हैं। मतलब यदि किसी मशीन पे हमारे कोई भी सॉफ्टवेयर डाला हो, गेम्स डाले हो, चाहे वर्ड डाला हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाला हो, कुछ भी हो, यदि हमको एक्सेस करना है दूसरी मशीन पे है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, तो हमें अपनी मशीन पे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तीसरा, कॉस्ट फैक्टर, मतलब कॉस्ट फैक्टर हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज। मतलब हम कॉस्ट फैक्टर डिक्रीज होने से मतलब यदि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस के लिए एक सिंगल हार्डवेयर ले सकते हैं, ठीक है। और हमें अलग अलग मशीनों के लिए अलग अलग हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इससे हमारी कॉस्ट कट जाती है, बच जाती है। इसके बाद स्पीड, सीधी बात है, यदि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचना होगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं उठ के जाना पड़ेगा हमको डेटा शेयर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्रिंट आउट लेने के लिए भी हमें दूसरी मशीन पे नहीं जाना पड़ेगा, तो इससे हमारी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। हम एक क्लिक में एक से किसी को भी दूसरे को सेंड कर सकते हैं डेटा, ठीक है। ईमेल कर दीजिए, चाहे तो सेंड कर दीजिए डायरेक्टली, ठीक है, या उसके फोल्डर में कॉपी कर दीजिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस मशीन से इस मशीन पर डेटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो ये है कुछ एडवांटेज जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। हमने एडवांटेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जैसे एडवांटेज होते हैं तो हर एक चीज के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो नेटवर्किंग के क्या है डिसएडवांटेज? फर्स्ट इज एक्सपेंसिव केबलिंग, ओके। एक्सपेंसिव केबलिंग में जब भी हम नेटवर्क करते हैं तो हमें केबल की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। पहले क्या होता था, हम सिंगल कंप्यूटर चला रहे हैं तो हमें किसी प्रकार की केबल नहीं लगती थी। अब हमें 3 कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो हमें क्या होगा, इससे इसको जोड़ने के लिए भी एक केबल चाहिए, इससे जोड़ने के लिए भी एक केबल चाहिए, इससे जोड़ने के लिए केबल चाहिए। तो हमें क्या होता है, एक्सपेंसिव केबलिंग, मतलब हमको केबल लगाना या केबल खरीदना महंगा पड़ता है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि हमें बहुत ज्यादा केबल लगती है नेटवर्किंग करने में। दूसरा, फॉल्ट प्रिवेंट होल नेटवर्क वर्किंग, ठीक है। फॉल्ट प्रिवेंट होल नेटवर्क वर्किंग मींस यदि हमारा मान लो ये दोनों कंप्यूटर है, इन केबल में कोई खराबी आ गई, ठीक है, या इस केबल में कोई खराबी आ गई, ये केबल काम करना बंद करे, तो क्या होगा, यदि एक केबल खराब होगी तो ऐसा होता है कि या तो ये दोनों कंप्यूटर काम करना बंद कर जाए। अब क्या होगा कि मान लो इसको डेटा भेजना था, इसके बाद इसको भेजना, तो क्या होगा, पूरे का पूरा नेटवर्क क्या होगा, काम करना बंद हो जाए। मतलब एक यदि किसी भी एक नेटवर्क में फॉल्ट आ जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर जाता है। तो ये क्या होता है, फॉल्ट प्रिवेंट होल नेटवर्क वर्किंग मींस मान लो कि हमारा इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो क्या होगा, ये तीनों काम करना बंद कर जाएंगे। या किसी भी तरह का एक डिवाइस में फॉल्ट आ गया तो क्या होगा, ये इसको डेटा नहीं भेज पाएगा, ये इसको डेटा नहीं भेज पाएगा, तो क्या होगा, फॉल्ट आने से पूरे के पूरा नेटवर्क काम करना बंद हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा, सिक्योरिटी मेजर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। अब जब भी हम नेटवर्क में काम करते हैं तो हमें सिक्योरिटी मेजर्स को लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। कैसे जरूरी हो जाता है, क्यों हो जाता है कि मान लो ये एक बंदा है, ये एक बंदा, हमने 2 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया, इसके बाद हमने क्या करा, एक और बंदे को जोड़ दिया। अब हमने ये तीनों को तो जोड़ दिया, इसमें 2 लोग तो अच्छे हैं, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 क्या है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं जो भी, लेकिन जो तीसरे नंबर का बंदा ये क्या है,
चोरी करता है, किसी की भी इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, खराब कर देता है, डिलीट कर देता है। इसका काम क्या है, खुरापाती करने का। क्या मतलब, खुरापाती मतलब हर एक जगह पे होते हैं कि ये बंदा क्या कर सकता है, इसके कंप्यूटर में जाएगा, बोलेगा यार ये तो बहुत अच्छा काम करता है, इसके कंप्यूटर में जाके इसको डिलीट कर देगा, क्योंकि ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है। इसके कंप्यूटर में जाएगा, वायरस डाल देगा, कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके की चीजें जब भी हम नेटवर्क में रहते हैं तो हमारे को क्या हो जाता है, सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, यदि हम सिक्योरिटी मेजर्स नहीं यूज करते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी सिक्योरिटी कम हो जाती है। तो ये एक और डिसएडवांटेज होता है नेटवर्किंग का। यदि नेटवर्किंग नहीं करें तो सब लोग क्या रहते हैं, अलग अलग, तो कोई भी किसी के कंप्यूटर से छेड़खानी नहीं कर सकते, कोई भी किसी के कंप्यूटर का डेटा नहीं डिलीट कर सकता। तो अभी हम नेटवर्किंग में रहते हैं तो क्या डिसएडवांटेज है कि हमें सिक्योरिटी मेजर्स लेना पड़ता, नहीं तो हमारा डेटा क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है या कोई भी डिलीट कर सकता है। ये हो गया हमारा थर्ड डिसएडवांटेज। फोर्थ, फॉल्ट कैन कॉज डैमेज ऑफ डेटा। ठीक है, यदि हम किसी को डेटा भेज रहे हैं या हमारे कंप्यूटर में कोई डेटा रखा हुआ है और यदि नेटवर्क में किसी भी प्रकार का कुछ फॉल्ट हो जाता है तो हमारा डेटा क्या हो सकता है, डैमेज या फिर लॉस हो सकता है। ठीक है, कई बार होता है जैसे कि हम कभी इंटरनेट से क्या करते हैं, वीडियोस डाउनलोड करते रहते हैं या हम कोई गाना डाउनलोड कर रहे हैं और बीच में क्या हो जाए, नेट चला जाए, तो हमारा क्या होता है, गाना अपने मोबाइल में भी नहीं रहता और डाउनलोड की जगह जहाँ पे डाउनलोड कर रहे रहते हैं वहां भी नहीं रहता, मतलब हमारा डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। मतलब क्या होगा, कुछ भी फॉल्ट आएगा, मान लो हम 1 से 2 को कोई डेटा भेज रहे हैं लेकिन इसी बीच क्या हो गया, कुछ फॉल्ट आ गया कि हमारी केबल खराब हो गई या हमारा कोई डिवाइस खराब हो गया या इंटरनेट चला गया, तो हमारा डेटा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो ये क्या एडवांटेज है, सॉरी ये है हमारा चौथा डिसएडवांटेज कि फॉल्ट कैन कॉज डैमेज ऑफ डेटा। यदि नेटवर्क में किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो हमारा डेटा क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। फिफ्थ, लार्ज नेटवर्क डिफिकल्ट टू मैनेज। ठीक है, आपको दिख ही रहा है अभी 3 लोग जुड़े हुए हैं, कितने केबल्स लगे, 3 केबल। यदि यही हमारे कितने हो जाए, हम 8-10 या हमारे पास 50 कंप्यूटर जोड़ दिए तो क्या होगा, बहुत सारे केबल्स हो जाएंगे और उनको क्या करना होगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन किससे कनेक्टेड है। ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए हमें क्या लगेगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लगेगा। तो जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ते जाता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और वो हो जाता है डिफिकल्ट टू मैनेज, मतलब उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज। 6th डिसएडवांटेज क्या है, vulnerable टू हैकर्स एंड वायरसेस। यहाँ पे ये लिखा हुआ है वर्निरेबल, क्या लिखा हुआ है, वर्निरेबल, मतलब क्या होता है कि अटैक होने की संभावना। ठीक है, अटैक होने की संभावना क्या हो जाती है, हैकर्स और वायरस के अटैक होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सीधी बात है कि जब हम कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड कर दिए हैं तो कोई भी क्या कर सकता है, किसी भी कंप्यूटर को क्या कर सकता है, यदि जुड़े हुए हैं 5 लोग आपस में तो कोई भी किसी के कंप्यूटर में जाकर क्या कर सकता है, हैकिंग कर सकता है, उसका डेटा चुरा सकता है या फिर वायरस भेज सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये है कुछ एडवांटेजेस, सॉरी डिसएडवांटेजेस हमारे नेटवर्किंग के। पहला, एक्सपेंसिव केबलिंग एक्सपेंसिव होती है, फॉल्ट आता है तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है, सिक्योरिटी मेजर्स हमें बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, कोई भी किसी का डेटा चुरा सकता है या करप्ट कर सकता है। फॉल्ट कैन कॉज डैमेज ऑफ डेटा, यदि फॉल्ट होता है तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है। लार्ज नेटवर्क डिफिकल्ट टू मैनेज, इसके अलावा यदि हमारा डेटा बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है तो उसको संभालना या मैनेज करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और वल्नरेबल टू हैकर्स एंड वायरस, यदि नेटवर्किंग में कोई कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर अटैक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या तो हैकर्स अटैक होगा या फिर वायरस अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये है हमारे डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क्स। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you will not miss any notification from our channel. Thanks for watching.